आज मैं एक चेस नामक जापानी साइकोलॉजिकल शॉर्ट मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये खेल असली इंसानों को लेकर खिलाया जाता है, इसलिए खेल का एकमात्र ऑप्शन होता है कि जीतो या तो मरो। मूवी के शुरू में दिखाया जाती है एक वर्ल्ड चेस चैंपियन अकीरा को। वो एक सुपर ब्लू नामक कंप्यूटर के खिलाफ चेस खेल रही होती है। अकीरा ने 1 सेकंड में केवल 3 चालों की गणना कर सकता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर ने 1 सेकंड में 200 मिलियन चालों का गणना कर सकती है। इसलिए यहाँ पर अकीरा को जीतने की संभावना कम लगती है। अगर वो हार गए तो वो कंप्यूटर से हारने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी होंगे, लेकिन सुपर कंप्यूटर के आगे अकीरा के चाल टिक नहीं पाते। लास्ट में अकीरा ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अपने राजा को छोड़ देता है, और ये बात किसी को भी विश्वास नहीं होता कि दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली चेस प्लेयर जिसने अभी तक एक मैच नहीं हारा, वो एक कंप्यूटर से हार गया। और दर्शकों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू करता है। तभी पत्रकारों ने भी अकीरा के अपमानित तस्वीरें क्लिक करते हैं। फिर अकीरा ने गुस्से में चेस बोर्ड को बीच में तोड़ देता है। फिर अगली सीन में एक सड़क में बैठे हुए लोगों को दिखाता है। इनमें से एक अकीरा भी होती है जो अपना सारा पैसा शराब और जुए में खर्च कर दिया है। इसी कारण अब वो गलियों में रहता है। तभी एक कार उनके पास रुकती है और 2 आदमी उस कार से निकलते हैं। वो लोग जबरदस्ती अकीरा को कार में उठाकर एक हवेली में ले जाता है, जहाँ पर एक अमीर बूढ़े आदमी उसका स्वागत करता है। वो आदमी उसे कहता है कि वो जानता है अकीरा कौन है, जो आश्चर्यजनक है क्योंकि उसने अपना नाम और पहचान पूरी तरह से बदल दिया था। अकीरा ने पूछा कि वो कौन है तो आदमी कहता है कि ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, वो बस अकीरा के साथ चेस खेलना चाहता है। और वो आदमी ने टेबल पर एक चेस बोर्ड दिखाता है, जिसे देखकर अकीरा ने उल्टी करने का बहाना करता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि शतरंज का विचार जीवन के इस पड़ाव पर बीमार कर देता है। वो चेस बोर्ड से दूर हो जाता है और बूढ़े का कहना है कि अकीरा के आखिरी मैच पर सट्टा लगाकर उसने काफी पैसे हारी है। क्योंकि अकीरा के पास अभी पैसा भी नहीं है तो वो आदमी चाहता है कि वो हार की भरपाई के लिए एक गेम खेले। अकीरा आदमी के वास्तविक इरादे के बारे में अनिश्चित है, लेकिन वो जानता है कि वो उसके साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहता। स्थिति से बाहर निकलने के लिए उस आदमी से स्पष्ट रूप से कहता है कि वो अब चेस नहीं खेलता है। वो आदमी अकीरा की तरफ से राजा को उठाता है और कहता है कि वो बिना खेले ही हार गया है। इसे अकीरा को उसकी आखिरी हार की याद दिलाता है, जिससे वो उग्र हो जाता है। अकीरा ने उस आदमी को रोकता है और राजा को उसी जगह पर रखने के लिए कहता है। बुढ़ा आदमी खुश है कि उसने आखिरकार मना ही लिया। फिर बुढ़ा आदमी अपनी चाल चलता है। हालांकि अकीरा चेस बोर्ड के तरफ मुड़ने या शतरंज के मोहरों को छूने से इनकार कर देता है। फिर भी अकीरा ने बिना देखे अपने सभी मोहरों को हिलाने के लिए कहता है, इस विश्वास के साथ वो वैसे भी खेल जीत जाएगा। हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी ने अपने कानों में कुछ लगाए हुए हैं और खेलते समय किसी से बात कर रहा है। फिर अकीरा खिलाड़ी के पास जाता है और उसने नीचे सफेद और काले कपड़े पहने पुरुषों के एक समूह को एक दूसरे के सामने खड़े हुए देखता है। वो जिस पैटर्न में खड़े हैं वैसा ही ठीक पैटर्न अभी चेस बोर्ड पर है। जैसे ही बूढ़ा आदमी खेल में अपने प्यादे को मारता है, वो आदमी जो मोहरों की जगह पर था उसे चाकू मारकर मार दिया जाता है। उसे जो कुछ देखा उस पर अकीरा सदमे में आ गया। वो आदमी से पूछता है कि क्या ये किसी तरह का मजाक है। वो आदमी कहता है कि प्यार ही तो सिपाही है, इसलिए उसे किसी की मौत का दुख नहीं होना चाहिए। अकीरा मृत व्यक्ति की जांच करने के लिए नीचे की तरफ दौड़ता है और उसे जमीन पर पाता है। तभी भी अन्य खिलाड़ी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। अकीरा ने वो आदमी के शरीर से चाकू निकालता है और देखता है कि वो अभी भी जीवित है। मौत की कगार पर भी वो आदमी मुस्कुराता है और अकीरा से पूछता है कि उसकी अगली चाल क्या है। तब आदमी अपनी आखिरी सांस लेता है। उसके आसपास के खिलाड़ी अकीरा को चाकू और शव के साथ सड़क के बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तभी एक महिला उसे ऐसी स्थिति में देखती है और मानती है कि उसने उस व्यक्ति को मार डाला। अकीरा घबरा जाता है, ये कहते हुए कि ये वो नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में अकीरा अपने पूर्व चिकित्सक सेइची टोमोडास के ऑफिस में है। इतने सालों बाद डॉक्टर उसे देखकर हैरान है, क्योंकि वो और अकीरा की वाइफ कुमी ने पिछले 3 साल से अकीरा की तलाश कर रहे थे। फिर 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक में दिखाता है कि सुपर ब्लू के साथ खेल हारने के बाद अकीरा ने जीने की इच्छा खो दी थी। हमने हमेशा अपने जीवन की तुलना चेस के खेल से की गई थी और उसकी पत्नी उसकी रानी थी। इसलिए जब वो हार गया तो उसने अपनी रानी को छोड़ दिया, क्योंकि अब वो उसके लायक नहीं है। अकीरा ने डॉक्टर को पहले घटना के बारे में बताता है और कहता है कि उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। डॉक्टर मान लेता है कि उसने सपना देखा था कि उस आदमी को मार दिया जाएगा, लेकिन अकीरा कहता है कि उसने जो देखा वो एक सपने नहीं कि वो सच में वास्तव में था, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी कमजोर नहीं है। उसके बाद डॉक्टर के केबिन में एक प्रिंटर अपने आप पेपर प्रिंट करता है और पेपर में कहता है, आपका अगला कदम क्या है। अकीरा को पता चलता है कि उस सुबह उसने जो चेस का मैच शुरू किया था वो अभी भी चल रहा है।
अकीरा चिल्लाता है कि वो चाहता है कि उसका प्यादा ही 3 स्थिति में चले जाए। फिर डॉक्टर ने एक किताब खोलता है, ये देखने के लिए उसके पेजेस चेस बोर्ड में बदल गए हैं। फिर प्रिंटर एक और पेपर प्रिंट करता है जो कहता है कि अगली चाल में बूढ़े की रानी अकीरा के घोड़े को मार देती है। तभी वो डॉक्टर ने खून की उल्टी करना शुरू करता है और तुरंत मर जाता है। अकीरा दीवार पर घोड़ी की सवारी करने वाले डॉक्टर की तस्वीर देखता है, जिसका अर्थ है कि डॉक्टर उसका घोड़ा था। वो पहले से जो कॉफी पी रहा था उसमें भी चेस बोर्ड का पैटर्न है, इसलिए अकीरा को लगता है कि कॉफी में नशा था। एक नर्स उन्हें दरवाजे से देखती है लेकिन डॉक्टर को बचाने के लिए कुछ नहीं करती है। वो मरने के बाद ही अंदर जाती है और अकीरा से पूछती है कि उसकी अगली चाल क्या है। अकीरा डर से कांपते है और बाहर भागता है। फिर उसे एक छोटा बच्चा मिलता है, उसके हाथ में चेस बोर्ड के मौजूदा प्रारूप का चित्र होता है। जब वो यही सवाल अकीरा से पूछता है तो ये साफ है कि वो भी खेल में शामिल है। अकीरा जवाब देता है कि वो राजा को E2 स्थिति में ले जाना चाहता है। बच्चा उसे बताता है कि राजा मर जाएगा। इसके बाद अकीरा दूसरी दिशा में भाग जाता है। उसे खेल की वजह से मरे हुए लोगों की याद आती है और उसे मारने की कोशिश कर रहे शतरंज के मोहरे उसे भ्रमित करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो भागता है वो एक पार्किंग स्थल पर पहुंचता है, जहां कारों को चेस बोर्ड की फॉर्मेट में पार्क किया गया है। इससे अकीरा एक कार में सवार हो जाता है, जिसे ऊँट माना जाता है, और वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार केवल शतरंज में ऊँट की तरह चलती है। अकीरा उस कार को छोड़ देता है और हाथी को दर्शाने वाली कार पर चला जाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि खेलने की बारी ओपोनेंट्स की होती है। दूसरी ओर से हाथी ने उनकी कार को टक्कर मार के उनके हाथी को मार देता है। उसके बाद अकीरा अपने पुराने घर चला जाता है और वहाँ देखता है कि ये घर बिक्री पर है। जबकि अकीरा को वास्तविक जीवन में चेस की लत लग गई है, तब उसे पता चलता है कि रानी उसकी पत्नी कुमी है और उसकी जान भी खतरे में है। फिर वो बूढ़े आदमी के घर वापस जाता है और दावा करता है कि वो खेल खेलना छोड़ना चाहता है, और वो अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। अब बूढ़ा आदमी अपनी हार स्वीकार करने और खेल खत्म करने के लिए अपने राजा को हटाने के लिए कहता है, लेकिन ये फिर से अकीरा को उस समय की याद दिलाता है जब सुपर ब्लू के साथ एक मैच हारने के बाद उसे अपमानित किया गया था। फिर अकीरा खेल खेलना जारी रखता है और उसको अपने राजा को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। अब खेल लंबे समय तक चलता है। अंत में अकीरा खेल जीतने से केवल 2 कदम दूर है और बूढ़ा अपने राजा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। हालांकि वो अपनी चाल चलने से पहले ही 2 आदमी आते हैं और उसे वहां से जबरदस्ती ले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाती है वो बूढ़ा आदमी और अकीरा एक स्टेडियम में है, जिसके बीच में एक लाइफ साइंस चेस बोर्ड होता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि उनकी स्थिति अरब के एक राजा की तरह है, जो अपने कैदियों के साथ चेस खेलता था और उन्हें मार देता था। उनका कहना है कि शतरंज बिना भावनाओं का खेल है, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ियों को जीतने के लिए अपने पीसेस की कुर्बानी देनी पड़ती है। अकीरा को गेम जीतने के लिए उसे घोड़े को चेकमेट के पास ले जाना होगा। हालांकि अगर वो ऐसा करता है तो बूढ़ा अकीरा की रानी को मार डालेगा। फिर ये देखने के लिए घूमता है कि रानी वास्तव में उसकी पत्नी कुमी है, जिसे चाकू की नोक पर बांध कर रखा गया है। आंखों में आंसू के साथ वो अपना सर हिलाती है। अकीरा उसे बचाने के लिए कहता है। अब अकीरा गेम जीत सकती है या तो अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो सकता है। वो आदमी को रोकने के लिए अपने बॉक्स से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्नाइपर उसके पैरों के पास गोली चलाता है, एक चेतावनी के रूप में कि वो चलने की कोशिश करे तो उसकी मौत हो जाएगी, और उससे आखिरी बार पूछता है कि क्या वो रानी की बलि देना चाहता है या अपनी हार स्वीकार करना चाहता है। वो ये भी कहते हैं कि असली चैंपियन लॉजिकली सोचेगा और वो करेगा जो खेल को जीतने के लिए आवश्यक है, लेकिन अकीरा उन्हें बिना झिझक रानी को बचाने के लिए कहता है। उसके लिए उनकी पत्नी मैच जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके इस फैसले से हर कोई हैरान है। फिर वो उसके सामने चलता है और अपनी हार स्वीकार करते हुए हाथ फैलाता है और अपोजिशन चाकू लेकर उसके पास जाता है और उस पर वार करता है। अंत में अकीरा जमीन पर गिर जाता है। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद बूढ़ा मुस्कुराता है और प्रशंसा में उसके लिए ताली बजाता है। तभी कुमी के हाथ भी खुले हुए हैं। वो अपने पति के शरीर को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि जो पहले दौर में मरे हुए डॉक्टर और खेल के दौरान अकीरा से मिले बाकी सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हुए मैदान में आते हैं। वो उलझन में है कि उसे कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा है। फिर अकीरा को पता चला कि जिस चाकू से वार किया वो चाकू नकली है, और ये भी पता चलता है कि अकीरा को उसके डिप्रेशन से बाहर निकालने और फिर से चेस खेलने प्रेरित करने के लिए ये एक चाल थी। सुपर ब्लू से पिछला मैच हारने के बाद से उनकी मानसिक स्थिति खराब थी, इसलिए उसे बेहतर होने में मदद करने के लिए कुमी और बूढ़ा व्यक्ति के साथ डॉक्टर ने पूरी टीम को चेस गेम के एक भाग के रूप में व्यवस्थित किया। वो बूढ़ा आदमी वास्तव में सुपर ब्लू कंप्यूटर का आविष्कारक होता है। वो खुश नहीं था कि उसकी रचना ने अकीरा जैसे महान खिलाड़ी को खेल खेलना बंद कर दिया था।
इसलिए अपनी गलती की भरपाई के लिए उन्होंने खेल का आयोजन किया। इस पूरे समय अकीरा सुपर ब्लू कंप्यूटर के साथ खेल रहा था। इसके माध्यम से बूढ़े आदमी को जवाब दे रहा था। आदमी बताता है कि अकीरा की आत्म बलिदान की चाल को कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा था, जिसके कारण उसमें खराबी आ गई है। मतलब कि उसने आखिरकार सुपर ब्लू के खिलाफ एक गेम जीत लिया है। फिर अकीरा और उसकी पत्नी गले मिलते हैं और बाकी सभी उनके लिए ताली बजाते हैं और फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है।